जय हिंद दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास आज के एक नए वोकैब सेशन के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। तो बिना डिले किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा जो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंट, जिसको हम लोग पदधारी कहते हैं। मतलब किसी भी पोस्ट पे कोई उस पोस्ट पे ऑक्यूपाई किया हो तो उसको हम लोग ऑक्यूपेंट कहते हैं। इनकम्बेंट का मतलब क्या हुआ? ऑक्यूपेंट, पदधारी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो मोजेक। मोजेक का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न होता है, ठीक है। पैटर्न का मतलब इसको आप लोग कह सकते हो एक रूप, लेकिन ये रूप किस टाइप का होता है? विषम टाइप का रूप, ठीक है। मोजेक याद रखिएगा, मोजेक का मतलब पैटर्न होता है, मतलब विषम रूप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव या भटकना। एक स्वे का मतलब भटकना भी होता है और स्वे का मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव या भटकना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है लिंचपिन, ठीक है। लिंचपिन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, जिसको हम लोग बुनियाद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपके लिए न्यू वर्ड होगा लिंचपिन, लेकिन लिंचपिन का मतलब फाउंडेशन होता है, जिसको बुनियाद कहते हैं, ठीक है। बेस भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है नज। नज का मतलब क्या हुआ? इनकरेज, जिसको आप प्रॉम्प्ट भी कह सकते हो, मतलब प्रोत्साहन करना, ठीक है, उसको हम लोग नज कहते हैं। नज का मतलब इनकरेज, प्रोत्साहन, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूटेड। मूटेड का मतलब क्या होता है? परपोज, प्रस्तावित करना, ठीक है। मूटेड याद रखिएगा। मूटेड का मतलब परपोज, प्रस्तावित करना, याद रखिएगा। मूटेड का मतलब परपोज, प्रस्तावित करना। नेक्स्ट वर्ड है जो बीमोन, ठीक है। बीमोन का मतलब क्या होता है? एक इसका सिनोनिम मौन हो जाएगा, एक लैमेंट हो जाएगा। बीमोन का मतलब होता है शोक करना, ठीक है। कोई वैसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके लिए आप लैमेंटेशन करते हो, मतलब शोक क्या रिपेंट करते हो, पछताते हो, उसको हम लोग बीमोन कहते हैं। बीमोन का मतलब क्या हुआ? मौन हो गया या लैमेंट, शोक करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ऑर्डियल। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है? ऑर्डियल का मतलब होता है नाइटमेयर या ट्रॉमा, ठीक है। नाइटमेयर या ट्रॉमा का मतलब क्या हुआ? डरावना, कोई चीज़ जो बहुत फ्राइटेनिंग हो, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑर्डियल बोलते हैं। ऑर्डियल का मतलब याद रखिएगा नाइटमेयर या ट्रॉमा, डरावना। नेक्स्ट वर्ड है जो कंपेंडियम, ठीक है। कंपेंडियम, कंपेंडियम का मतलब क्या होता है? सिनॉप्सिस, जिसको आप लोग सारांश बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग समराइज भी कह सकते हो, जो समरी होता है ना, उसको आप लोग कंपेंडियम, मतलब संक्षिप्त में, जिसको आप लोग प्रीसिज कहते हो ना, उसी को कंपेंडियम सिनोनिम है। कंपेंडियम का मतलब क्या हुआ? सिनॉप्सिस, सारांश, समरी, प्रीसिज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जो आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? लूसिड, जिसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। आर्टिकुलेट याद रखिएगा। आर्टिकुलेट का मतलब लूसिड, क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है कॉकस, ठीक है। कॉकस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन। कॉकस का मतलब याद रखिएगा कॉन्ग्रीगेशन, जिसको हम लोग कॉन्वोकेशन कहते हैं। कॉन्वोकेशन का मतलब क्या हुआ? गुप्त बैठक, याद रखिएगा। कॉकस का सिनोनिम क्या हुआ? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब बेसिकली होता है एकत्र होना, ठीक है। कॉन्ग्रीगेट मतलब एकत्र होना होता है। तो कॉकस का सिनोनिम हो गया कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्वोकेशन मतलब गुप्त बैठक। नेक्स्ट वर्ड है जो प्यूटेटिव, ठीक है। प्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? सपोज्ड, संभावित या पॉसिबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। प्यूटेटिव याद रखिएगा। प्यूटेटिव का मतलब सपोज्ड, संभावित, पॉसिबिलिटी, प्यूटेटिव याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो इमैसिएटेड या इमैक्यूएटेड, इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इमैक्यूएटेड मतलब क्या होता है? स्किनी या बोनी। बोनी मतलब क्या हुआ? जो दुबला पतला हो, हड्डी दिखता हो, ठीक है। इमैक्यूएटेड मतलब बोनी, स्किनी, दुबला पतला। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्रोचिटी। क्रोचिटी, क्रोचिटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबल, जो चिड़चिड़ा हो,
ठीक है, जो बहुत जल्दी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इरिटेट हो जाता हो, उसको हम लोग क्रोचिटी कहते हैं। क्रोचिटी का मतलब इरिटेबल, चिड़चिड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ड्रियरली। ड्रियरली का मतलब क्या होता है? बोरिंगली, जो कि अरुचिकर हो। ठीक है, याद रखना, ड्रियरली मतलब बोरिंगली, अरुचिकर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर का मतलब हमारा क्या होता है? फोर फादर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनक भी कह सकते हैं, या क्या बोलते हैं, जैसे नहीं कहते हो कि आपके दादा परदादा ऐसे करके, उसको हम लोग प्रोजेनिटर कहते हैं। प्रोजेनिटर का मतलब होता है फोर फादर, जनक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब क्या होता है? सबवर्सिव का मतलब होता है एजिटेटर, विध्वंसक। ठीक है, सबवर्सिव याद रखना। सबवर्सिव का मतलब एजिटेटर, विध्वंसक, आक्रमणकारी। नेक्स्ट वर्ड है जो हेल। हेल का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, प्रशंसा करना। ठीक है, इसको हेल याद रखिए। हेल का मतलब प्रेज, प्रशंसा करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है रफल्ड। रफल्ड का मतलब क्या होता है? मेसअप, गड़बड़ करना, उसको हम लोग रफल्ड कहते हैं। रफल का याद रखिएगा, मेसअप, गड़बड़। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, जांच। ठीक है, उसको हम लोग प्रोब कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक इनकम्बेंट आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनकम्बेंट प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। और एक आपका एक नज है इम्पोर्टेंट, जो मैंने नज का मतलब इनकरेज बताया था, वो इम्पोर्टेंट है। एक आपका मूटेड भी इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। आपके लिए आर्टिकुलेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकुलेट का सिनोनिम भी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकुलेट देख लेना आप। ठीक है, आर्टिकुलेट के बाद आपका हो गया एक सबवर्सिव है, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबवर्सिव देख लेना, और एक हेल देख लेना, और रफल्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो भी वोकैब में पढ़ाता हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने वोकैब का वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो को अपलोड करूँ। ठीक है ना, बस आप लोग से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, तो कंप्लीट वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है ना, और देखिए अब मैं सोच रहा हूँ कि वोकैब के साथ कुछ इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज का भी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा इसका सजेशन, मतलब आप लोग अपना दीजिएगा कि इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज इंक्लूड करना ठीक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हमें मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।